बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी, तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इतना खूबसूरत दिन दिखाया है, इतनी बरकतों वाला दिन दिखाया है। माशाल्लाह से आज है जुम्मा मुबारक और मेरे तमाम देखने वालों को, मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को दिल से जुम्मा मुबारक। इस प्यारी सी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और आपकी ज़िंदगी में कोई भी छोटी बड़ी परेशानी अल्लाह ताला उसे दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है मैंने बच्चों को शावर वगैरह दिलवाया है, चेंज करवाया और माशाल्लाह से मोहम्मद अज़ान को जो है वो मैंने पहले रेडी कर दिया, क्योंकि ये जब रेडी हो जाता है ना तो काफ़ी हद तक मुझे सुकून हो जाता है। फिर मैं बाकी सारे काम जो है वो ईज़िली अपने कर लेती हूँ। यहाँ पे जो है मैं मोहम्मद अयान को रेडी करने लगी हूँ। और फ्राइडे वाले दिन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है कि जिस तरह हम बाकी कामों को देख रहे होते हैं ना, तो बच्चों को जो है वो हम इस दिन की एक फ़ज़ीलत के बारे में ज़रूर बताएँ कि बेटा फ्राइडे वाले दिन कौन से काम हैं जिन्हें करने में बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है और हमें ज़रूरी है कि हम जो है वो फ्राइडे वाले दिन ही वो वाले काम करें। तो अल्लाह ताला के नज़दीक वो बहुत ज़्यादा एक तो सवाब का बायस बनते हैं, दूसरा हमें बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है, क्योंकि वैसे तो बाकी डेज़ होते हैं वीक के ना, सब काम चल रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमें जो है फ्राइडे वाले दिन ही करने होते हैं। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने जो है वो इतनी हिम्मत दी है कि हम अपने सारे काम अपने हाथों से करते हैं, अपने बच्चों के सारे काम अपने हाथों से करते हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह से मैंने मोहम्मद अयान को जो है वो रेडी कर दिया। अभी मोहम्मद अयान और मोहम्मद अफ़ान जो है वो जाएँगे नमाज़ जुमा अदा करने के लिए। और माशाल्लाह माशाल्लाह से जो अयान और अफ़ान है ना, ये ज़रूर अपने बाबा जानी के साथ जो है वो जाते हैं नमाज़ अदा करने के लिए, क्योंकि फिर मदरसा में अनाया और अनाबिया को भेज देती हूँ और उसके बाद जो है फिर अयान और अफ़ान बाद में जाते हैं, क्योंकि उन्हें नमाज़ पढ़ने जाना होता है। लेकिन आज जो है मेरे हस्बैंड घर पर नहीं है, क्योंकि जो अयान के दादा अब्बू हैं उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, वो हॉस्पिटल में थे, तो इनके बाबा जो है उनके पास थे। तो आज जो है ना बच्चे थे, फिर मैंने इनको करीब वाली जो मस्जिद है ना वहाँ इनको अकेला ही भेज दिया, ये कि चले जाते हैं, खुद आ भी जाते हैं, वो ज़्यादा दूर नहीं है, फिर भी मैं बच्चों को भेज देती हूँ। और आपने जो है उनके लिए भी ज़रूर दुआ करनी है, अल्लाह ताला जो है उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और जल्दी से जो है वो ठीक हो जाएँ, क्योंकि बड़ों के साथ जो है घर में एक बरकत होती है। और अल्लाह ताला से जो है वो दुआएँ करते रहना चाहिए कि हमेशा हमारे बड़ों का साया हमारे सरों पर कायम रहे। आमीन सुम्मा आमीन। और जैसे ही हम अपने काम स्टार्ट करती हैं ना, जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं, तो हम उस टाइम इतनी ज़्यादा मगन हो जाती हैं अपने कामों में कि जो काम जैसे हमें नज़र आता है हम कंप्लीट करने का करती हैं। और बस जैसे-जैसे हो के हम अपने काम जो है करने का कहती हैं कि चलो जल्दी से फ्री हो जाएँ। लेकिन ये है कि जो काम फ्राइडे वाले दिन करने ज़रूरी होते हैं, उनमें शामिल होता है कि हम साफ़-सुथरा लिबास पहनें, गुस्ल करें, मिसवाक करें, अपने नाखून तराशें और अच्छे से खुशबू लगाएँ। तो ख़वातीन जितनी भी होती हैं वो घर में नमाज़ अदा करती हैं और जितने भी मर्द हज़रात होते हैं वो जाते हैं मस्जिद में। तो कितना ज़्यादा अल्लाह ताला सवाब देते हैं। घर में एक अलग सी एक्साइटमेंट होती है, एक बड़ा अच्छा-सा माहौल होता है जो कि बड़ा अच्छा लग रहा होता है। मन एक ऐसा लग रहा होता है जैसे एक ईद का समा है ना, कि हर कोई अपने कपड़ों के बारे में पूछ रहा है और अपने हिसाब-किताब से जिस बच्चे की जैसी उम्र है वो अपनी चीज़ों के बारे में पूछ रहा होता है। तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा लगता है। और मेरे घर में भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी गहमा-गहमी होती है इस दिन और इतना अच्छा मुझे फ़ील होता है, क्योंकि मेरा तो पूरे वीक में ये जो है ना बड़ा स्पेशल दिन होता है, क्योंकि ऐसा होता है कि बाकी डेज़ के निस्बत जो है मुझे फ्राइडे वाले दिन इसलिए ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही होती है कि मेरे हस्बैंड की भी हाफ़ डे ऑफ होती है। तो आज तो चलो ख़ैर कोई बात नहीं, वो नहीं है, लेकिन बाकी डेज़ में ऐसा होता है कि वो लंच जो है हमारे साथ कर रहे होते हैं और माशाल्लाह से जो है बड़ा अच्छा फ़ील होता है, क्योंकि हम सब जो हैं वो एक साथ लंच करते हैं, बच्चे एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं अपने बाबा जानी के साथ और बड़ा एक सुकून वाला माहौल होता है, तो बहुत अच्छी फ़ीलिंग आ रही होती है ना। और मैं कुछ स्पेशल भी बनाती हूँ खाने में, तो बाकी डेज़ में जो भी खाना बनता है, लेकिन फ्राइडे वाले दिन जो है वो होता है कि कुछ ना कुछ स्पेशल बनाना है। तो बच्चे भी इस बात को लेके बड़े हैप्पी होते हैं कि आज कुछ ना कुछ अच्छा बनेगा और मतलब कि एक अलग सी एक्साइटमेंट होती है। मीन्स ऐसा लगता है कि जैसे अल्लाह ताला ने जो है वो एक ईद का दिन दिखा दिया है। मतलब जैसी इस दिन पे रौनकें होती हैं ना, वो बड़ी अच्छी लग रही होती हैं। तो ये है कि हम जितनी भी मदर्स होती हैं ना, तो हमें अपने बच्चों को ज़रूर गाइड करना चाहिए, उनको बेसिक चीज़ें ज़रूर बतानी चाहिए अपने रिलीजन के हिसाब किताब से कि बेटा इस दिन जो भी काम करें उसका बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। जैसे अगर हम नाखून तराशेंगे बाकी डेज़ के हिसाब से, अगर हम फ्राइडे वाले दिन अपने नाखून तराशेंगे तो अल्लाह ताला इसको बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद भी फरमाएँगे, हमें बहुत ज़्यादा सवाब भी अता करेंगे। और अगर हम इस दिन गुस्ल करेंगे तो इसका भी बहुत ज़्यादा सवाब है, कपड़े चेंज करने का बहुत ज़्यादा सवाब है कि साफ़-सुथरा आप लिबास पहनें, खुशबू लगाएँ और अपनी हैसियत के मुताबिक
जितना भी अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है, जितना भी आप दे सकते हैं, कम या ज़्यादा, ज़रूरी नहीं होता कि कुछ ज़्यादा ही, बस जितनी आपकी हैसियत है, आप जितना अफ़ोर्ड कर सकते हैं, उतना आप अपने हिसाब-किताब से जो है वो सदका भी दें, इसका भी अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा सवाब देते हैं। कोशिश करें कि कोई बीमार है तो उसकी आदत करने के लिए चले जाएँ, इसका भी बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। और दरूद शरीफ का कसरत से विर्द करें, चाहे तो आप एक साथ बैठ के कर लें, अगर नहीं कर सकते तो चलते-फिरते आप करें, अपनी ज़ुबान से अदायगी करते रहें। बच्चों को अगर पढ़ना आता है तो बच्चों को कहें कि वो पढ़ें, क्योंकि अल्लाह ताला इस दिन बहुत ज़्यादा सवाब अता करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझे लगता है कि अगर हम अपने बच्चों को सिखाते हैं ना, तो बच्चे फिर बड़े होने तक वो उन चीज़ों को अच्छे से जो है ना, मतलब इतने अच्छे से बच्चों ने पिक कर ली होती हैं कि फिर वो बच्चे खुद से उस चीज़ को फ़ॉलो कर रहे होते हैं, उन बातों को फ़ॉलो कर रहे होते हैं, वो रूटीन फ़ॉलो कर रहे होते हैं जो बचपन से हमने बच्चों को दी होती है। क्योंकि बच्चे हमेशा वो वाली बातें जल्दी से पिक नहीं करते जो हम उन्हें सिखा रहे होते हैं या जो हम उन्हें बता रहे होते हैं। बच्चे जो ऐसा देख रहे होते हैं ना, वो जल्दी पिक करते हैं। तो घर की जब रूटीन ऐसी होगी ना कि हम वो काम उस दिन कर रहे होंगे या उस हिसाब-किताब से कर रहे होंगे, तो बच्चे बड़ी जल्दी उन चीज़ों को पिक करते हैं। तो माशाल्लाह से अब बच्चों को आइडिया है कि मम्मा जानी ने फ्राइडे वाले दिन ना हमें कमीज़ शलवार देना है पहनने को, क्योंकि बाकी डेज़ में बच्चे पैंट शर्ट पहन रहे हैं या कुछ भी, जैसे अयान और अफ़ान की मैं बात कर रही हूँ। तो उन्हें इस दिन बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि मम्मा जानी आपने हमारी कमीज़ शलवार जो है वो आयरन कर दी हैं। तो फिर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि माशाल्लाह बच्चे भी जो है ना वो बड़े हैप्पी होते हैं कि हमने नमाज़ पढ़ने जाना है, तो मम्मा जानी ने आज हमें कमीज़ शलवार देना है। और जैसे अनाया नाबियाँ, अगर मैं घर पे नमाज़ पढ़ती हूँ तो ये मेरे साथ पढ़ रही होती हूँ। अगर मैं कभी काम में हूँ, अभी ज़्यादा जल्दी जो है फ्री नहीं हुई मैं किचन से, तो बच्चियों को जो है मैं बोल देती हूँ कि बेटा आप पढ़ें। तो अनाया और अनाबिया अपनी नमाज़ अदा कर रही होती हैं। मीन्स अपने तरीके से बच्चे जो भी पढ़ते हैं ना, अल्लाह ताला उसका बहुत सवाब देते हैं। चाहे बच्चे सजदे दे रहे हैं या बच्चे तस्बीह पढ़ रहे हैं, वैसे ही नमाज़ पे खड़े हो गए, कुछ भी पढ़ रहे हैं, ला-इलाहा पढ़ते जा रहे हैं ना, तो अल्लाह ताला उसके भी बहुत ज़्यादा सवाब अता करते हैं। क्योंकि बच्चों को तो हमने एक नमाज़ की आदत डालनी होती है ना, तो बच्चे जब छोटा-छोटा अपने हिसाब-किताब से करना शुरू होंगे, तो ही तो बच्चे फिर अच्छे से किसी चीज़ को मतलब कि अपने अंदर बहुत अच्छे से कोई चीज़ अच्छे से फ़ॉलो करने की उनमें हिम्मत भी आ जाएगी ना, क्योंकि जब हम बचपन से ही बच्चों पे ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे, तो बच्चे कैसे वो चीज़ फ़ॉलो करेंगे। और यहाँ पे माशाल्लाह से मैंने अयान और अफ़ान को मस्जिद में भेज दिया नमाज़ पढ़ने के लिए, और अनाया और अनाबिया घर पे नमाज़ अदा कर रही हैं। मुझे थोड़ा अभी काम है, तो मैं ये कि बाद में अदा करूँगी। और माशाल्लाह से देखें अल्लाह ताला कितना ज़्यादा पसंद करते हैं जब बच्चे इस तरह से नमाज़ अदा करते हैं, और मुझे इतना ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है माशाल्लाह से। और मोहम्मद अज़ान जो है वो अपनी खेल-कूद में लगा हुआ है इनके साथ। ये है कि माशाल्लाह से जो भी पढ़ रही हैं अल्लाह ताला इनका जो है वो कबूल करे, और दुआएँ अल्लाह ताला इनकी कबूल करे, और ख़ास तौर पे जो है बच्चों की तो अल्लाह ताला सुनते हैं। यहाँ पे मोहम्मद अज़ान को जो है वो मैंने सुला दिया है, और बस इसी तरह से जो है वो आज का दिन जो है गुज़र रहा है। वैसे तो जो इनके बाबा जानी जब होते हैं ना, तो फिर ये बच्चे मुझे नज़र नहीं आ रहे होते, बिल्कुल अपने बाबा जानी के साथ होते हैं, क्योंकि इनको भी वही टाइम मिलता है अपने बाबा जानी के साथ स्पेंड करने के लिए। और मदरसे से भी जो है ना मैं बच्चों को 3 बजे तक बुला लेती हूँ, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन की जो है मैंने बात की हुई है कि आप मदरसे से जो है भेज दिया करें बच्चों को। फ्राइडे वाले दिन जो है हमने साथ में लंच करना होता है, बच्चों ने अच्छा सा टाइम स्पेंड करना होता है, एक यही टाइम थोड़ा-सा मिलता है। तो ये है कि फिर बाकी डेज़ में तो इतना टाइम नहीं होता। लेकिन ये है कि अब बच्चे जो हैं अपनी-अपनी खेल में लगे हुए हैं, कोई कुछ गेम खेल रहा है, कोई कुछ गेम कर रहा है, और मैंने कहा कि चलो मैं इतनी देर जो है वो थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर लेती हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं होता ना बच्चों वाले घर में कि आपने अगर एक टाइम क्लीनिंग कर ली है तो सारा दिन आपका घर क्लीन रहेगा, थोड़ी-थोड़ी देर के बाद आपको नीड होती है, कुछ ना कुछ बच्चे गिरा देते हैं। तो ख़ैर कोई बात नहीं, बच्चों से ही रौनक होती है घर में, और अगर बच्चे ना हो तो मैं कहती हूँ कि फिर तो सारा दिन आप यही सोचते रहें कि आपने करना क्या है। तो बस ऐसे में ये है कि एक काम छोड़ो तो दूसरा पहले ही माइंड में तैयार हो रहा होता है कि अभी ये वाला काम करना है। तो ख़ैर ये भी अल्लाह ताला की जो है बहुत बड़ी नेमत है, रहमत है। तो यहाँ पर जो है जो भी थोड़ा बहुत था, मैंने कहा चलो मैं अच्छे से जो है वो ग्रूमिंग कर लेती हूँ, और माशाल्लाह माशाल्लाह से जो है वो अच्छा सा टाइम जो है बच्चों के साथ स्पेंड हो जाता है। सारा दिन इस तरह से गुज़र जाता है कि पता ही नहीं चलता। और जितनी भी बातें थी, जितना मुझे लग रहा था कि मुझे आप लोगों के साथ जो है वो करनी है, क्योंकि हम जितनी भी हाउसवाइफ्स होती हैं ना, हम अपने कामों में इतनी ज़्यादा बिज़ी होती हैं ना कि हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता कि हम वो वाली बातें अपने बच्चों के साथ करें। तो ये है कि जब कोई हमें थोड़ी बहुत मोटिवेशन दे देता है तो हमें अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो है अब लंच का टाइम हो गया, और यहाँ पे जो है हम लोग खाने लगे हैं खाना, जिसके अंदर जो है निहारी है और साथ में नान है। और निहारी तो इनकम्प्लीट होती है जब तक इसके लवाज़मात साथ ना हो। तो अब ये है कि अच्छे से जो है मैंने गार्निशिंग कर ली है, जिसमें जो है अदरक गार्निशिंग की है, हरी मिर्चें की हैं, हरा धनिया की, और साथ में नान है। और नान और निहारी तो आपको पता है बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। तो बस अब लोग अपना खाना एंजॉय करेंगे, और यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग।
व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर न्यू है फिर तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक प्यारे से व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी ख़ास दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।